मित्रांनो, पत्रकार बंधवांनो, आज मुस्लिम नुमाइंदा कौन्सिलतर्फे आपल्या सर्वांचा स्वागत आहे. पत्रकारिता म्हणजे डेमोक्रेसीचा चौथा कॉलम असा समजलं जातं. त्या निमित्ताने शोध पत्रकारिता जी असते त्यामुळे सत्य कुठे आहे आणि सत्य कसं शोधायचे आणि सत्य काय आहे ते लोकांसमोर आणणे हे अति महत्त्वाचे आणि काळाची गरज आहे. PFIचे जे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आहे त्याबद्दल त्यांचे 106 कार्यकर्ते व पदाधिकारी देशभरात अटक करण्यात आलेले आहेत आणि औरंगाबादहून आमच्या शहरातून 4 ते 5 व्यक्तींना 4 ते 5 पदाधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आलेली आहे. त्यांच्यावर जे गुन्हे 153A, 121A, 109, 120B, UAPA 31 अशा प्रकारे त्यावर गुन्ह्यांची आणि नोंद करण्यात आलेली आहे आणि त्यांना अरेस्ट करण्यात आलेले आहे. याचा आम्ही कळे शब्दात निषेध करतो. कारण हे जे सगळं झालेलं आहे हे सगळं गैरकानूनी आणि त्याला आपण काय म्हणू शकतो असंविधानिकरित्याने झालेलं आहे. कारण PFI ची जे संघटना आहे हे सामाजिक संघटना आहे, रजिस्टर्ड संघटना आहे. त्याबद्दल आमचा तीव्र निषेध आहे आणि ते जे त्यांचे जे इथले जे सगळे नातेवाईक आणि सहकारी आहेत त्यांच्या पाठीशी मुस्लिम नुमाइंदा कौन्सिल ठाणमध्ये उभी आहे. याबद्दल सविस्तर माहिती आणि सविस्तर बोलतील जवाहरुद्दीन सिद्दीकी साहेब. मी त्यांना विनंती करतो जवाहरुद्दीन सिद्दीकी साहेब, अवेश अहमद साहेब की त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्सला संबोधित करा. रिस्पेक्टेड डिफरेंट भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स, आज की ये प्रेस मीट हमने इसलिए बुलाई है, आपने शुरू के अंदर मेरा सिद्दीकी से सुना है. इन शॉर्ट अगर हम कहें कि PFI के ताल्लुक से जो NIA और ATS ने जो रेड्स की हैं और गिरफ्तारियाँ की हैं वो सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. उसको निषेध करने के लिए, उसे प्रोटेस्ट करने के लिए, ये प्रोटेस्ट हम आपके थ्रू करना चाहते हैं. ये प्रोटेस्ट हमने कमिश्नरेट के सामने नहीं किया है, न जो है किसी सरकारी इमारत के सामने की है, बल्कि आपके थ्रू हम ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है ये गैर आइनी और गैर दस्तूरी है. ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से किया गया है. UAPA लगाने का क्या सवाल है? कौन सा टेररिस्ट ऐसा काम किया है PFI? लोगों के सामने वो डॉक्यूमेंटेशन लाए हैं, छुपाया क्यों जाता है? ED के इतने रेड्स हुए उसमें क्या निकला है वो लाना चाहिए सामने. आखिर हम लोग भी तो समझें कि क्या चल रहा है. हम समझते हैं कि भारत में डबल स्टैंडर्ड चल रहा है. हमारे लिए कुछ रूल अलग है, दूसरों के लिए कुछ रूल अलग है. अगर उसकी कोई मिसाल देखना चाहते हैं आप तो देख लीजिए. नूपुर शर्मा का FIR कटा हुआ है, गिरफ्तारी नहीं. नवीन जनरल का FIR कटा हुआ है, गिरफ्तारी नहीं. लेकिन मोहम्मद जुबैर को जो सच्ची रिपोर्ट है या नहीं बताने वाला है उसको उठा के जेल में डाल दिया जाए. उसका कोई क्या गुनाह है? एक रिपोर्ट है, वो भी आपके जैसे ही पत्रकार है, उसने ये मालूम किया है कि ये न्यूज़ सही है या गलत है. ये मालूम करने के ऊपर से उठा डाल दिया गया. उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नूपुर शर्मा नवीन जनरल के खिलाफ FIR है, उनको अरेस्ट नहीं किया गया. लुलु मॉल के अंदर नमाज़ पढ़ने वाले जेल में जाते हैं, मुरादाबाद में घर में नमाज़ पढ़ने वाले जेल में जाते हैं. और नॉर्थ इंडिया में जितने कवाड़ियाँ हैं, हमारे पास जो विठल जो रैलियाँ निकलती है इसकी पंढरपुर की, उसी तरह नॉर्थ में कवाड़ियों की एक रैली निकलती है. आधा रोड ब्लॉक कर देते हैं. पुलिस वाले और टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है उनके आराम देने के लिए पूरे स्टेट के अंदर. और कितने क्लिपिंग्स ऐसे हैं कि पुलिस वाले पैर दबा रहे हैं कवाड़ियों को, मरहम लगा रहे हैं, उनकी मालिश कर रहे हैं. जब देश के अंदर एक रवैया ऐसा है और दूसरी तरफ नमाज़ पढ़ना भी जुर्म हो जाता है. नमाज़ पढ़ना जुर्म हो जाता है.
नमाज घर में पढ़ नहीं सकते हैं। मुरादाबाद में कुछ लोगों ने घर में नमाज पढ़ी, FIR कटा, जेल में डाल दिए। नमाज पढ़ना क्या क्राइम हो गया है? लुलु मॉल कोई सरकारी जगह है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई अपनी इबादत करता है तो वो क्राइम कैसे हो गया है, जबकि कोई कंप्लेन भी नहीं है उनके खिलाफ? तो ये डबल स्टैंडर्ड जो चल रहा है उसका जो है ये भुगतान है जो PFI भुगत रही है, ये डबल स्टैंडर्ड। ये कपन जो सिद्दीक कपन जो पत्रकार है, ये PFI से उसका जो रिलेशन बताते हैं उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। सारी गवर्नमेंट लगी हुई थी उसको क्रिमिनल साबित करने के लिए। वो क्या कवर करने गया था, कौन सी खबर लाने गया था? इस देश के अंदर जो ज़ात पात की बुनियाद पर जो इंसानी जुल्म हो रहा है, जो रियासती जबर हो रहा है, उसकी तहकीक करने के लिए वो गया था। यूपी गवर्नमेंट ने डाल दिया उठाकर उसको। 2 साल तक वो अंदर रहा है UAPA के तहत। और जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसके पीछे कोई आधार नहीं है, छोड़ दिया उसको। कपिल जो सिद्दीक कपन का ये छोड़ना जो है होम मिनिस्ट्री को शायद अच्छा नहीं लगा और उसका पूरा बदला PFI से लिया जा रहा है। आप स्टैंडर्ड कुछ तो मेंटेन कीजिए। आप दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यू आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ग्लोबल डेमोक्रेसी है आप। लेकिन अगर आप इस तरह से जुल्म करेंगे अपने ही शहरियों के ऊपर तो कैसे होगा? आप कुछ बताते भी नहीं। आप जाके कल पूछिए जिन लोगों को अरेस्ट किया है, हम तो अपने शहर की बात कर रहे हैं, 4 लोगों के बारे में हमने मालूम किया है कि भाई क्या है इनका जुर्म क्या है। कुछ नहीं है ATS के पास। वो कह रहे ऊपर से ऑर्डर आ गया, तो ऊपर से ऑर्डर आ गया तो इसी तरह बग़ैर सबूत के, बग़ैर किसी आधार के जो है आप अंदर डाल देंगे उठा के, और 10-10 दिन की जो है PCR लेंगे। क्या हो रहा है ये सब? और ये मुझको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को जो है टारगेट किया जा रहा है, एक कम्युनिटी हर एतबार से। और उसकी कितनी मिसालें मैं दे सकता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड जो है रवैया रखा गया है। निर्भया के मामले में रात के 3 बजे कोर्ट खुलकर जो है फांसी की सज़ा दी जाती है निर्भया के मामले में, और जिनको फांसी की सज़ा दी गई उनको छोड़ दिया जाता है। बिल्किस बानो केस में रेपिस्ट जितने थे उनको जो उम्र कैद हो गई थी जेल से निकाल कर उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि दे आर द ब्राह्मण्स, बहुत संस्कारी लोग हैं। तो क्या संस्कारी ये होते हैं कि जिन्होंने रेप करे, गैंग रेप करना संस्कार है? क्या बतलाना चाहते हैं आप दुनिया? उनका फूलहार करने वाले कौन लोग थे? या हमारा स्टैंडर्ड क्या है, या हमारा समाज किधर जा रहा है, उसको आप ज़रा देखिए तो सही। हम इस प्रेस मीट के हवाले से अपनी ये बात रखना चाहते हैं कि PFI कोई मुजरिम नहीं है, और जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसका कोई फ़ाइनल फ़ैसला कर दे हम उसको मुजरिम नहीं समझते हैं। अलबत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट की धांधली इसको समझते हैं, और जितना भी ये एक्ट हुआ है इसको हम कंडेम करते हैं। हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास कोई सबूत हो, वो अदालत में पेश करेगी, जो भी साबित होगा। जब तक उनको क्रिमिनल गवर्नमेंट की जो इदारा, जो अदालत है, उसको जब तक क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं करती हम उसको क्रिमिनल नहीं मानेंगे। हम उनको बेगुनाह समझेंगे और अपना स्ट्रगल जारी रखेंगे। कौन से 4 लोग औरंगाबाद में हैं? कौन सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका? क्या है इनके बारे में? क्या किया इन्होंने? मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रही है, कहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग आई? उनके बैंक अकाउंट लाएं अखबार के सामने दे, या कोई अगर उन्होंने हवाले से लिया है तो वो लाएं। हवाले के पूरे नेटवर्क तो सब जानते हैं, और सारी हुकूमत के नाक के नीचे नेटवर्क चल रहा है ये हवालों का। तो अगर हवाले के ज़रिए से पैसा आया है तो वो बताएं, या अकाउंट में पैसा आया तो वो बताएं। सबूत तो कुछ है नहीं, हवा में बस एक है। जो एक्टिविटी करते हैं, जो अपने हक़ की बात करते हैं, जो अपने इंसाफ की बात करते हैं, अगर वो आपके ख़िलाफ़ जा रही है तो क्या वो क्रिमिनल हो जाएंगे वो लोग? और इस तरह दमन करके दबा देंगे उनको। एक बड़ी तादाद में केरला से लेकर नॉर्थ इंडिया UP तक आपने एक बड़ी 106 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया। तो इससे क्या क्या बताना चाहते हैं? एक कॉमन, एक खौफ, एक फियर, साइको फियर जो पैदा करना चाहते हैं कम्युनिटी के अंदर, कि तुम अगर बेकसूर भी हो तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। एक कॉमन आदमी, वैसे ही हमारे पास तो पुलिस जो यंत्रणा है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रही है, जिनके बारे में जो फ्री हैंड दे दिया गया था कि बागियों को किस तरह से कुचला जा सकता है, कुचलो तुम। आज भी वो आर्टिकल्स हैं
जो अंग्रेज़ों के ज़माने के है। ये 120B क्या है? ये गद्दारों के लिए लगने वाला है। कौन सी गद्दारी की है लोगों ने? कोई सबूत तो आए ना, कोई पुरावे तो आए कि कौन सी गद्दारी इन्होंने की है। क्या महामारी के बीच में ये PFI वालों ने, जब कोई अपने बाप को हाथ नहीं लगा रहा था, इन्होंने दफनाया है मुर्दों को। इन्होंने जो शमशान घाट में मुर्दे पहुंचाए हैं इन्होंने, ये मुल्क से गद्दारी है। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी है कि महामारी के अंदर कोई हाथ नहीं लगा रहा हो, कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहा हो, मरने के बाद कोई रिलेटिव नहीं आ रहा हो, ये लोगों ने रिस्क लेकर अपने कांधों पे मुर्दों को पहुंचाया है। जब भूखे जो सड़कों से गुजर रहे थे महामार्ग से, बिहार के, यूपी के जितने दिहाड़ी मजदूर जा रहे थे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम इन्होंने किया है। 10-10, 20-20 किलो घर से बनाकर लोगों को खिलाया है इन्होंने। ये इंटरनेशनल एक्टिविटी है। आप इंटरनेशनल एक्टिविटी, ये एंटी नेशनल एक्टिविटी कहते किसको हैं आप? क्या आपके ख़िलाफ़ कह देना एंटी नेशनल है? आप गलत हैं तो आपको गलत न कहना, और गलत कहने के ऊपर ये सज़ा दी जाती है। तो इसमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। हम आपके थ्रू ये बात गवर्नमेंट तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि बेकसूरों को सताओ मत। अगर अमन चाहते हो तो इंसाफ कायम करो, और अगर तुमसे नहीं होता है तो 24 में चले जाओ। अगर तुमसे संभाला नहीं जा रहा है तो चले जाओ, लेकिन ये धांधली करेंगे तो मुल्क कहाँ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहाँ तक पहुँचेगी मामला इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना समझ लीजिए। ये जो एक्ट किया जा रहा है इतनी धांधली के साथ, आखिर कुछ पुरावे तो चाहिए ना। सिर्फ आपने कर दिया बस ठीक है, सही हो जाएगा क्या? अदालतों में तो साबित करना पड़ेगा ना। 20-20, 25-25 साल जेलों में रहने के बाद लोग छोड़ दिए जाते हैं, उनकी जवानियाँ वहाँ सड़ जाती हैं। कौन जिम्मेदार है उसका? ये 25 साल गुजार कर जेलों में आने के बाद कोई प्रूफ नहीं, कोई किसी के पास कोई पुरावा नहीं है, वो अपनी गुजार के आते हैं। कौन जिम्मेदार है उसका? क्या वो पुलिस वाला जिम्मेदार नहीं है जिसने उठा के उनको डाला है? वो कंप्लेनर जिम्मेदार नहीं है जिसने उठा के उनको डाला है? अब ये PFI के जो लोग हैं ये अरेस्ट हो गए, UAPA लगाया है। प्रोसेस कोर्ट का चलेगा जो भी होगा। ये कितने बरस अंदर रहेंगे कोई गारंटी नहीं। हमारा तो मानना ये है कि UAPA लगता ही नहीं है उनके ऊपर। ये वकील साहब बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि UAPA किस पर कहाँ कैसे लगता है। यहाँ कोई टेररिस्ट एक्ट क्या हुआ है? केरला के जो इंसिडेंट है उसको किसी पर थोप कर आप जो है टेररिस्ट कह दें, ऐसे थोड़ी होगा। आपको साबित करना पड़ेगा कि क्या टेररिस्ट एक्ट हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों को जो है हम आपके थ्रू गवर्नमेंट तक भी पहुंचाना चाहते हैं, और हम अपने गम, गुस्सा, अपना निषेध आपके थ्रू प्रकट करना चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये अनलॉफुल हो रहा है, ये गैर कानूनी तौर पे हो रहा है। गवर्नमेंट जिसको लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी है, वो खुद लॉ एंड ऑर्डर जो है ख़राब कर रही है। इससे इस बात का है, एक साथ पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने तहलका मचा रखा है। अब तक तो जो बातें आती थी वो सब अखबारात में है, वो सब आप लोग जानते हैं। लेकिन एक साथ ये अनडिक्लेयर्ड बैंड है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि किसी का मुंह बंद कर दो, हाथ पैर बांध दो, पहले अरेस्ट कर दो और फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ तुम चोर है बोलकर। क्या जवाब देगा वो? अगर मैं किसी को मुंह बांध दूँ, हाथ पैर बांध दूँ और एक कोने में फेंक के कहूँ कि तुम चोर है, ना उसको कहने की बात है, ना उसका मुंह खुला हुआ है कि वो कह सके, ना अपने हाथ पैर चला के कुछ लिख सके। आप इस तरह करेंगे तो कैसे होगा? और कितने लोग हैं? एक ज़माना 21 साल पहले सिमी को आपने बैन किया था, अब तक उसको प्रूव नहीं कर सके कि इलीगल है वो। 21 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट दबा के बैठ गया है उसको। सिमी को 21 साल हो गए बैन करके साबित नहीं कर सके कि इलीगल है। डॉक्टर जाकिर नाइक को, उनकी पूरे ट्रस्ट को बैन कर दिया है। उमर गौतम को बैन किया है। मौलाना कलीम सिद्दीकी को जो बैन कर दिया है अनलॉफुल के तहत, और इस तरह ये PFI को कर रहे हैं। यह अनडिक्लेयर्ड बैंड है, हम इसका निषेध करते हैं और ये पूरे ज़ोर से प्रोटेस्ट करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि जितने भी इलीगल जो एक्ट आप कर रहे हैं इससे रुकें। ये धड़ाधड़ 120B वगैरह जो लगाई जा रही है, इससे जो थमें आप लोग, या तो पहले साबित करें कि ये लोग गद्दार हैं, उसके बाद ये लगाइए। लगाया जाता है, मुंह बंद कर दिया जाता है, हाथ पैर बांध दिया जाता है, फिर कहते हो कि तुम जो है डकैत हो, तुम चोर हो। कैसे जवाब देगा जाए?
इस हवाले से हम ये कहते हैं कि ये चार्जेस जो है विड्रॉ किए जाएँ, UAPA जो है उनसे हटाया जाए और उनको फौरी छोड़ा जाए। कम से कम अपने शहर के लोगों के बारे में कहते हैं, क्योंकि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल एक फ़ेडरल बॉडी है, एक सारी जमातों का एक विफाक है, उसकी एक मेंबर PFI भी है। एज ए हमारे मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो गैर कानूनी तौर पर जो दमनशाही अख्तियार की गई है इससे रुकें और इनको बग़ैर किसी शर्त के छोड़ दें। जो गिरफ़्तारियाँ की गई हैं ये गिरफ़्तारियों को रद्द किया जाए, आर्टिकल्स विड्रॉ हों और फुलफिल उनको छोड़ दिया जाए और इनका रेस्पेक्ट करें। भाई ये समाज के जो है नगीने ये खिदमत कर रहे हैं लोगों की। कौन था महामारी के अंदर लाशों को उठाने वाला और कौन था खाना खिलाने वाला, हम जानते हैं इनको। ये रात दिन अपना एक करके लोगों की खिदमत करते रहे, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना कोई कम्युनिटी देखा, इन्होंने रात दिन एक करके मेहनत की है। आज ये एंटी नेशनल हो गए और बड़ी तादाद में उठा के डाल दिए गए हैं। तो ये इंसाफ जो है दोहरा है, हम इसके ख़िलाफ़ भरपूर प्रोटेस्ट करते हैं और अगर आइंदा ऐसी रहा तो आइंदा भी प्रोटेस्ट करेंगे और रोड पर आकर लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ हो रहा है इसके ख़िलाफ़ खड़े रहो। फिर इसके बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपको बुलाया और आपने बहुत अच्छा हमको रिस्पांस दिया, उसके लिए मैं स्वागत भी करता हूं और आपका आभारी भी हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको ज़हमत दी है। ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने विस्तार से सारी बातें बता दी हैं, उसमें कुछ और इजाफे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल जैसा कि ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन का एक फेडरेशन है और अगर उसका कोई मेंबर ऑर्गेनाइजेशन पर अगर कोई एलिगेशन आते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो एलिगेशन हम पर भी हैं और इसकी वजह से हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि अगर वो बात गलत है तो गलत को गलत कही जाए और अगर सही है तो सही का पाठिंबा किया जाए, उसको उसके पीछे पुष्पनाही की जाए, उसके पीछे खड़ा रहा जाए। इसीलिए हम आज को आपको ज़हमत दे रहे हैं कि हमारी नज़र में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस पर कि UAPA लगाया जाए और जिसके साथ ऐसी जुल्म और ज़्यादती की जाए। हमारा मानना है कि उसका हर मेंबर बहुत रेस्पेक्टेड है सोसाइटी के लिए और बहुत ऐसा है कि जिससे हम लाभ ले सकते हैं, जिससे हम राष्ट्रीय का निर्माण कर सकते हैं। उनको अगर आप एंटी नेशनल और देशद्रोह कह करके अगर आप धड़पशाही करेंगे और जेलों में ठोस देंगे तो ठीक है, एक इंडिविजुअल को तो आप दबा सकते हैं मगर वो विचारधारा को नहीं दबा सकते जिसको वो मानता है। आप विचारधारा नहीं बदल सकते। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करके अगर उस पर पाबंदी जैसे सिमी को पाबंद कर दिया गया और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जाता है, अगर PFI को अगर वो बैन करना चाहती है तो मैं वाज़ेह तौर पर गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि विचारधारा ख़त्म नहीं की जा सकती। अगर मैं PFI को बिलोंग करता हूँ, अगर आज आपने मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया तो मैं कल कोई और रास्ता इख्तियार कर लूँगा, मगर मेरे विचारों को, मेरे विचारधारा को, मेरे नज़रियात को, मेरी सोच को बदला नहीं जा सकता। ये हुकूमत इंतहाई घटिया किस्म से काम कर रही है। जब से ये रिजिम चेंज हुआ है 2014 के बाद से, हम ऐसा मानते हैं कि SC, OBC और ST और माइनॉरिटी को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है और उनको सताया जा रहा है। बिलावजह के ऐसे इशूज़ उठाए जा रहे हैं जिनका राष्ट्र से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, जो जिसके लिए राष्ट्र को और धोखा होगा और ख़तरे में आएगा हमारा राष्ट्र और नुकसान होगा। हम मुसलसल बैकफुट पर जा रहे हैं। हमारी इकनॉमी किधर जा रही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, हम हेल्थ के सेक्टर में किधर हैं, बेरोज़गारी और महंगाई का क्या हाल है। और उन इशूज़ पर हम बात नहीं करते हैं, बात करते हैं इस किस्म की PFI पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं, PFI के लोगों को तड़प देते हैं। 106 का फिगर कोई छोटा फिगर नहीं होता है। जैसा कि ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, हमको वैसा बिहेव करना पड़ेगा। संविधान की अगर हम धज्जियाँ उड़ाएंगे तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। देखिए, जब अंग्रेज़ यहाँ पर से गए तो हमारा स्पष्ट मानना ये है कि हमने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, हमने आपस में एक दूसरे से मुआहदा किया
और हमने संविधान को माना कि हम इस संविधान के साथ चलेंगे, इस संविधान को मानेंगे, और अगर इसी संविधान को अगर हुकूमत के लेवल पे अगर नहीं माना जाता है तो ये मुल्क का भविष्य क्या होगा ये हम सोच सकते हैं। तो इसलिए मेरी तो आप सबसे अपील है कि आप पत्रकार हैं, पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। आप समाज में हैं, इसीलिए आप डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ हैं, और आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सही को सही और गलत को गलत कहें। अगर आपको महसूस होता है कि PFI पर अगर जुल्म हो रहा है तो पूरी पत्रकारिता की जिम्मेदारी है, पूरे पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि वो भी एकजुट हों और वो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आप खुद अच्छे तरीके से जानते हैं जो पत्रकार हैं कि पत्रकार भी कुछ मुसीबतों में घिरे हुए हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। पत्रकारिता खुद थ्रेट पर पड़ी हुई है इंडिया में। चैनल्स का क्या हाल है आप सब जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी अपील ये है कि आप लोग भी हमारा साथ दें और इस माध्यम से आप हमारी आवाज़ को हुकूमत तक भी पहुंचाएं, और ये जो केसेस हुए हैं इसको फ़ौरन ख़त्म करें और ये एक नॉर्मल सी क्रिएट करें। देखिए आज केरल में क्या हाल हो रहा है, कि इसके जिम्मेदार कौन है, क्यों हो रहा है वो हाल ऐसा क्यों हो रहा है, हम इस पर सोचते नहीं। आपने एक हुक्म जारी कर दिया, लोगों को दड़क दिया, आपके हाथ में इख्तियार है, आपने इस्तेमाल कर दिया, मगर क्या ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है? क्या ये एक नॉर्मल सोसाइटी के लिए थ्रेट नहीं है? क्या इससे हालात ख़राब नहीं होंगे? क्या लोगों पे जिन पर जुल्म हो रहा है वो बिल्कुल खामोश बैठ जाएंगे, ठंडे पेटों से बर्दाश्त कर लेंगे, उनके बस में जो कुछ है वो करेंगे? हम भी मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल भी यहाँ पर आपका आह्वान करती है कि अगर हालात नॉर्मल नहीं होंगे तो हम अभी तो बहुत पोलाइटली आपसे बोल रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम हुकूमत तक के बात मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन अगर हालात नहीं रुकेंगे तो हम भी रोड पर उतरेंगे और जो कुछ कर सकते हैं संविधान के दायरे में रहते हुए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वो भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम वो भी कर रहे हैं। आजकल में हम भी उनसे या डिविजनल कमिश्नर से या CP से जैसे भी हमारा मशवरा होगा हम उनसे भी निवेदन देंगे, गवर्नर को भी लिखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे। हम कर रहे हैं वो भी करेंगे। गवर्नमेंट से तो हम करते ही रहते हैं, हमेशा हमारा व्यवहार हमेशा चलते रहता है। हमने छोटी छोटी बातों को भी उठाया है हमेशा, और गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करना हमारा पहला कर्तव्य होता है और हम कर रहे हैं, करेंगे। मगर हमने सबसे पहले ये सोचा कि प्रेस को अवगत किया जाए और प्रेस को बताया जाए कि क्या चल रहा है, ताकि प्रेस की भी आंखें खुली रहें। बैठे हैं, जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है हमारे पास वो ऐसा होता है कि पहले FIR होती है, FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, कुछ ठोस मवाद एजेंसीज़ के हाथ में अगर रहता है तो वो प्रोसिक्यूशन जाता है और उसके बाद अरेस्ट अगर करना ज़रूरी है रेलेवेंट सेक्शन तक तो वो करते हैं। यहाँ पर हमारी जानकारी ये है कि कल जो अपीयर हुए कोर्ट में एडवोकेट्स प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उनके हाथ में कोई अब तक का पुरावा नहीं है। वो सिर्फ शक की बुनियाद पे कि ऐसा हमको शक है, इस शक की बुनियाद पे आप किसी को क्रिमिनल नहीं बना सकते, आप किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। ये हमको लॉ खुद सिखाता है। और अगर हम लीगल एजेंसीज़ है जो लॉ को प्रोटेक्ट करने वाली एजेंसीज़ है, अगर ऐसी लॉ का दुरुपयोग करेंगे तो कैसे देश चलेगा? आपको लग रहा है कि लोकशाही ख़त्म कर रहे हैं लोग? लोकशाही ख़त्म हो रही है कि नहीं हो रही है ये हमको नहीं बता सकते, मगर ये तो है कि संविधान ख़त्म हो रहा है। संविधान ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे संविधान की धज्जियाँ खुद गवर्नमेंट लेवल पर उड़ाई जा रही है। तो इनकार नहीं कर सकते, कोई इंडिविजुअल क्या कर रहा है इससे तो कोई वो नहीं कर सकता। मगर मेरा बुनियादी सवाल ये, जैसे मैं अभी बताया, कि आपके पास पुरावा होना चाहिए ना। आप एक्शन ले रहे हैं, आप मुझे चोर बोल रहे हैं, तो आप मुझे साबित करेंगे ना चोर है बोल के। आप पहले से आपके पास कुछ तो पुरावा चाहिए कि मैं चुराया है, मैंने कभी चोरी की है, कभी मेरा पास ट्रैक ऐसा रहा है। या आप बिल्कुल दड़प देंगे, किसी को भी उठाएंगे सड़क से और बोलेंगे ये चोर है, नहीं चलेगा ना ऐसा। प्रोड्यूस किया है उसके बाद में वो जो है, मैं बोल रहा हूँ कि गिरफ्तारी का आधार क्या है? गिरफ्तारी का आधार कोई सबूत है या सिर्फ शक है? क्या होना चाहिए? आधार तो होना चाहिए ना, पकड़ने वाले के पास कुछ तो आधार हो, कुछ तो पुरावा हो। कंप्लेन किसकी? कंप्लेन किसकी है, कौन कंप्लेन किया है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का बता रहे हैं, तो क्या आपने बैंक अकाउंट देखा है? थोड़े दिन पहले ED का रेड हुआ था उनके ऑफिस में,
उसके क्या फाइंडिंग्स है वो पब्लिक क्यों नहीं करते, वो मीडिया को क्यों नहीं बताया जाते कि क्या हुआ है। उनका बोलना है कि उन्होंने फंडिंग जमा की है और उसके लिए उनके बैंक अकाउंट, इसके अलावा भी उनके बाहर का कनेक्शन है कि उसके बारे में वो जानकारी जैसे आप उसके अंदर उन्होंने बताया। अरे भैया तो आप बताइए ना, आप बताइए कि ईडी की आपने रेड करवाई ऑफिस पर, क्या मिला उसमें, आप बताइए, प्रेस को बताइए, पब्लिक को बताइए कि हमको ये मिला है, ये शक है, ये बुनियाद है, इसकी बुनियाद पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। आपके पास कुछ ही नहीं, कोर्ट में आप ये बोल रहे हैं कि हमको शक है। अच्छा चलिए, हमको नहीं बताते, प्रेस को नहीं बताते, कोर्ट को तो बताइए, कोर्ट में बोल रहे हैं कि हमको शक है। तो क्या शक की बुनियाद पे आप एक नॉर्मल सिटीज़न को, एक रेस्पेक्टेड सिटीज़न को, एक समाज का जो अच्छा सिटीज़न है उसको आप क्रिमिनल ट्रैक पे डाल देंगे, उसको क्रिमिनल होने पर मजबूर कर देंगे आप? ये तो नहीं खिलवाड़ हो सकता। एजेंसीज़ के पास सिवाय इसके के ऊपर का ऑर्डर है और क्या है? कोई जवाब है इसका? जिसने भी जो किया है उनके पास सिवाय इसके कोई जवाब नहीं कि ऊपर का ऑर्डर है। ये ऊपर का ऑर्डर किसका है भाई? कौन लोग है ये ऊपर? ये है असल बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो पीएफआई और उसके जो मेंबर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन गवर्नमेंट ने किया है एनआईए और स्टेट पुलिस के थ्रू, उसको हम कंडेम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो आर्टिकल्स लगाए गए हैं यूएपीए वगैरह का और 120B का, ये उनके ऊपर लागू नहीं होता है। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट इसको मिसयूज़ कर रही है, इस लॉ को मिसयूज़ करके उन्हें अरेस्ट कर रही है, क्योंकि वो टेररिस्ट नहीं। अगर कोई गुनाह किया है तो अरेस्ट करके आप सज़ा दे सकते हैं, लेकिन वो टेररिस्ट है ऐसा हमारा मानना नहीं है। और इसको मिसयूज़ करके यूएपीए को उनके ऊपर लागू किया गया है। दूसरी बात यह है कि कानून का दुरुपयोग और डबल स्टैंडर्ड के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। कुछ लोगों के साथ एक कानून है, दूसरे लोगों के साथ दूसरा कानून। रिपोर्ट शर्मा के मामले में हम समझते हैं कि एफआईआर कटने के बावजूद अरेस्टिंग नहीं है, और यहाँ कोई एफआईआर नहीं है, उससे पहले अरेस्टिंग होगा। यहाँ कोई कंप्लेन नहीं है, यहाँ कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, पुरावे नहीं है। अब जब अदालत में आएगा देखेंगे हम उसके बाद। लेकिन हमारा मानना ये है कि इस तरह अगर धड़पशाही रही तो दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का जो स्टेटस है, शायद हम इंटरनेशनल लेवल पर उससे नीचे आ रहे हैं, अपने स्तर को गिरा रहे हैं, जो हम अपने ही सिटीज़न को धड़पशाही करके पूरे एक शॉट के अंदर जेलों में डाल रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि और कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो बताए जा सकते हैं। तो हमारा मानना ये है कि ये जो गवर्नमेंट जो जब्र कर रही है इससे बाज आए, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमको अपने दायरे में रहते हुए रोड पर उतरना पड़ेगा और प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट के खिलाफ आवाम को खड़ा करना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम जियाउद्दीन सिद्दीकी।